Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आज देखोगे तो पूरे दिन मार्केट बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन में था और इतना टाइट कंसोलिडेशन था कि ऑप्शंस में हार्डली 15 या 20 पॉइंट भी कमाना मुश्किल था। फिर भी जिन जिन लोगों ने हमारे कम्युनिटी को फॉलो किया है, तो सबसे पहले तो आपने देखा रहेगा दिन भर में हमने एक भी ट्रेड नहीं दिए, बट ऑब्वियसली कैसे देंगे जब इतना टाइट कंसोलिडेशन था। और क्यों मैंने कहा था कि फ्राइडे को मार्केट लेगा इम्तिहान, तो देखो आज पूरे दिन मार्केट ने आपसे इम्तिहान लिया। तो आज आप लोगों ने कितने ट्रेडिंग किए मुझे कमेंट करके बताना। क्या आपने एक ट्रेड लिया, क्या आपने 2 ट्रेड लिए, क्या आपने 6 या 7 ट्रेड लिए? तो जितने भी आपने दिन भर में ट्रेड लिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में डालना। और बस कितने लिए ये नंबर नहीं, उसके साथ आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया, क्योंकि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक ही ट्रेड हमने दिया था वो यहाँ पे था, ये पॉइंट पे, जब लगभग 1:30-2 बजे। और अगर आप देखोगे तो मुश्किल से हम 20 या 22 पॉइंट ऑप्शंस में कमा पाए निफ्टी के। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स एक अच्छी मूव थी कंपेयर टू निफ्टी, बट देन अगेन बैंक निफ्टी की दिक्कत ये होती है कि आप लोगों को एनालिसिस पसंद नहीं आता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी रहती है, तो ये भी एक दिक्कत है और हमें ध्यान देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो नए हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। आप पूछोगे ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है और क्यों आप बोलते रहते हो, तो ये देखिए, ये है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी। यानी कि आप देखोगे, समझो फ्राइडे को मैंने कुछ लेवल्स कहे थे। अगर लेवल्स नहीं अचीव हो रहे हैं या लेवल्स अचीव भी हो गए, उसके बाद दिन भर क्या करना है ये आपको कैसे समझेगा? तो बट ऑब्वियसली ये व्हाट्सएप कम्युनिटी पे समझेगा। जैसे आप देखोगे पुट का निफ्टी का एनालिसिस हमने ये व्हाट्सएप कम्युनिटी पे किया था। तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहाँ पे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन, जो कमेंट सेक्शन के ऊपर रहता है वहाँ पे मिलेगी हमेशा। और एक चीज़ मैं आपको कहते रहता हूँ कि अननेसेसरीली ओवरनाइट ट्रेड्स के चक्कर में मत पड़ना। आप मुझे बताओ, अगर आपने फ्राइडे को कॉल खरीदा हो या पुट खरीदा हो, मंडे को कुछ भी मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया, 1 बजे तक तो मुंह ही नहीं आया, आपका प्रीमियम कितना घट गया रहेगा और कितना लॉस में रहेगा? तो ये क्यों होता है? जब हम इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे जैसे चीज़ को ओवरनाइट कैरी करके, ऑप्शन से जो डीके होता है, टाइम का डीके, जिससे कि 100 रुपए का ऑप्शन 80 में बिना कुछ किए चला जाता है, ये समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए ऑप्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होल्ड करना और प्रॉफिट या लॉस में निकल जाना। बट ये 2 दिन 3 दिन ऑप्शंस अगर आप होल्ड करोगे, तो मैं आपको चार्ट के साथ प्रूव करूंगा कि कोई भी ऑप्शन बायर 2 या 3 दिन अगर ऑप्शंस होल्ड करेगा तो इवेंचुअली लॉस में ही रहेगा। बहुत कम है, 12 अगर महीने हैं तो उसमें से एक आध महीना रहेगा जहां पे आप ऑप्शन बाइंग पूरे 2 या 3 हफ्ते होल्ड करके आपने बड़ा पैसा कमाया। उसके अलावा मोर और लेस आपको लॉस ही होगा, क्योंकि ऑप्शन डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि जो सेलर्स है उनको होल्डिंग का, यानी कि जितने समय वो ऑप्शंस को होल्ड करते हैं उतना उनको बेनिफिट मिलता है और ऑप्शन की प्राइस कम कम होते जाती है। तो हम ऑप्शन बायर्स है, राइट, कॉल या पुट, बट हम बाइंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? एक सही समय पे हाथ डालना है, पैसा कमा के फट करके बाहर निकलना है। हमें ये टाइम के चक्कर में, जो सेलर्स का हथियार है ऑप्शन सेलर्स का, उसके चक्कर में अपना हाथ कटवा के नहीं लेना है। और ये हाथ कब कटता है?
जब आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हो, जब आप ऑप्शन को 2 या 3 दिन होल्ड करते हो, तो सडनली आपका बाइंग का एडवांटेज निकल जाता है और आप सेलर्स के साइड से उनको बेनिफिट देना चालू करते हो। ऑप्शंस को एवरेज मत करना, क्योंकि ऑप्शन एवरेजिंग टोटली इक्विटी एवरेजिंग के विरुद्ध है। यहाँ पे जितना एवरेज करोगे चांसेस है पैसा जीरो हो जाएगा। स्टॉप लॉस दिमाग में मत रखना, ऐप में लगा के रखना। अब स्टॉक्स कौन से हैं जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ? माजगांव डॉक, पीएनबी, बीएससी। बीएससी का मुंह निकल गया है, माजगांव का मुंह नया शुरुआत हो गया है। पीएनबी यानी कि सभी पीएसपी यूएसबी स्टॉक फंटास्टिक काम कर रहे हैं, अंडर वैल्यूड है। तो ओवरऑल ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस जो कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको अगर लगता है कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो कमेंट सेक्शन में डालना, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे डालेगी। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है कि IMF adds new conditions on Pakistan bailout, warning that India-Pakistan tension risk their economic goals। तो IMF ने कह दिया कि हम बेल आउट तो कर रहे हैं, बट इंडिया पाकिस्तान अगर टेंशन हो गया तो हमारा इकोनॉमिक गोल रिस्क में है। तो ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना, इंडिया सोच के क्या करेगा। India's trade faces uncertainty in FY26 with US tariff threats. Current account deficit may widen to 1.2% of GDP। ये जब तक का ये है, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। A proposed 5% US tax on non-citizen remittance may hit Indian families hard, risking a 12 to 18 billion loss and weakening the rupee। ये एक चीज़ है, यानी कि अमेरिका में जो हमारे सिटीजन्स है, जब इंडिया पैसे भेजते हैं तो उनको टैक्स देना नहीं पड़ता है। बट अब अमेरिका कह रही है कि अगर आप यूएस से पैसा इंडिया भेजोगे तो 5% हम अमेरिकन गवर्नमेंट रख लेगी, जैसे कि रेमिटेंस टैक्स। और ये इंडिया को ही नहीं, हर एक कंट्री को रहेगा। इनको क्या चाहिए कि मीन्स जो यूएस का पैसा है वो यूएस में ही रहे, इसे हम और कंट्रीज़ में नहीं जाने दें। तो डेफिनेटली दिक्कत तो होने वाली है, बट ऑफ कोर्स ये इतना ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। और कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर सकते हो। पहले तो हम अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये कोई भी नई चीज़ नहीं करते हैं। आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। और अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो यस, हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, बट हम अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। इसके लिए फ्रॉड कॉल से बचना। अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा वीकली एनालिसिस पे। तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि वीकली में कुछ रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। एक जो था यहाँ पे जो कि था, मार्केट ने ऑलरेडी उसका रिएक्शन दे दिया है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है इतना दमदार नहीं है। बट क्योंकि वीक की आज शुरुआत है, तो इसके लिए ये वाला जो वीकली है वो रेड में दिख रहा है। इधर तक तो समझ में आ गया। अब मैं डेली देखूंगा। डेली में भी क्या दिख रहा है कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और उसके बाद में 2 रेड कैंडल। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। बट अगर एक ट्रेंड समझो, यहाँ पे ट्रेंड मतलब अगर अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ओके, और अगर ये अप ट्रेंड पावरफुल है, जो कि होना चाहिए अगर मार्केट को कोई रेजिस्टेंस तोड़ना है। तो वीकली चार्ट में तो रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट डेली चार्ट में 25,211 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर मार्केट को ये रेजिस्टेंस तोड़ना है तो पावरफुल अप ट्रेंड चाहिए। पावरफुल अप ट्रेंड चाहिए तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको पावरफुल अप ट्रेंड का एक दूसरा लॉजिक बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि पावरफुल अप ट्रेंड है। तो बहुत सिंपल है, अगर मार्केट पावरफुल अप ट्रेंड में है, यानी कि अप ट्रेंड, राइट, तो एक ग्रीन के बाद मैक्स
दो रेड कैंडल ही दिखेगी, नॉर्मली एक दिखती है, बट ये मैंने मैक्स कहा। उसके बाद हमें नहीं पता क्यों कैसे, दैट इज नॉट आवर लुकआउट, बट रीज़न सिंपल है कि उसके बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। यानी कि पुल बैक जो है वो हार्डली, अगर ट्रेंड अपवर्ड्स चल रहा है तो मैं पुल बैक कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ग्रीन कैंडल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन के लिए एक या दो रेड कैंडल, उसके बाद में इमीडिएटली एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। अब दो तो ऑलरेडी बन गई। अगर ट्रेंड पावरफुल है तो कल डेफिनेटली मार्केट ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अब ये क्या लॉजिक है? बस यही लॉजिक है जो प्रूव करता है कि मार्केट बुलिश है। आपको झूठ लगता है, देख लो पूरे इसमें एक ही रेड कैंडल इमीडिएटली ग्रीन कैंडल आ गई, एक ही रेड कैंडल इमीडिएटली ग्रीन कैंडल आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कंसोलिडेशन हो गया। इसका मतलब आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडरस्टूड राइट? 10 दिन के लिए मार्केट मूव नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब है? तो कल अगर रेड कैंडल बन गई तो आने वाले 7 या 8 दिन ये कुछ इस तरीके से साइडवेज में जा सकता है। बट अगर मार्केट स्ट्रांग है, ये कैसे पता चलेगा? जब कल एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनेगी और 25, फिर इससे क्या होगा? तो 25,211 आराम से ब्रेक होगा। तो यहाँ पे देखो एक मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अगर ग्रीन बना, यस मार्केट में स्ट्रेंथ है, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, 25,211 क्या 25,500 भी जाएगा। बट अगर गलती से भी कल रेड कैंडल बनी जैसे यहाँ पे बनी थी, फिर मेरे दिमाग में क्या दर्ज हो जाएगा कि अगले 7 या 8 दिन मार्केट ड्रामा करेगा, एक अच्छा खासा नीचे जाएगा और फिर ऊपर वापस जाने की कोशिश करेगा। तो ये कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 दिन का जो रेड का है समय ख़त्म हुआ है। अब मार्केट को डिसीजन लेना है कि उसे नीचे जाना है अगले 7-8 दिन के लिए या ट्रेंड को इंटैक्ट रखते हुए 25,211 को तोड़ देना है। एज अ व्यूअर या आप फॉलो कर रहे हो राइट, आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि आपका ओपिनियन भी मायने रखता है। क्या आप दो तरीके से बता सकते हो? 25,211 टच करेगा, ये कब होगा? जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, या वापस 24,400 डेली चार्ट पे टाइम पास करें अगर रेड कैंडल फॉर्म हो गई तो कल का दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और कल का दिन ही डिसाइड करेगा कि अगले 500 पॉइंट कहाँ पे जाने वाले हैं। तो इसके लिए कल थोड़ा सा दिल थाम के, अब बहुत कंसोलिडेशन हो गया, कल इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला है। ओके, अब हम 15 मिनट्स में देखेंगे कि कौन से लेवल्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है। Twenty-four 850, 15 minutes red candle closing 24,780 या इससे भी नीचे जाएगा। और यहाँ पे कौन सा रहेगा? 2560, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25,200। अब आप बोलोगे इसके बीच में मैं क्या करूं? तो ये जो है ये हमारा नो ट्रेड जोन है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, अगर करना भी है तो एक हाथ दूसरे लॉट से आप करोगे, आपकी मर्जी। बट ये जो नीचे के लेवल्स बता दिए,
ऊपर के लेवल्स बता दिए। और ये नीचे अगर चला गया ना 780 तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि जैसे मैंने कहा 25,500 या 25,000, सॉरी जैसे मैंने कहा 24,400 या 24,500 तक भी आ सकता है। तो वापस एक बार मैं लेवल्स चेक करूंगा। 25,060, 15 minutes green candle closing, 25,211 actually perfect, 24,850, 15 minutes red candle closing, 24,780 is just the starting। इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में है नो ट्रेड जोन। तो होप आपको लेवल समझ में आए रहेंगे। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं मानता हूं कि कल मार्केट ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जो बुलिशनेस अब तक दिखाया है मार्केट को वो कंटिन्यू करना चाहिए। बट जब तक लेवल्स नहीं आते हम डिसीजन नहीं लेंगे। और मैं लाख मानूं कि मार्केट बुलिश होगा, बट अगर 24,850 के नीचे आया, 15 मिनट की रेड कैंडल दिखी, पुट खरीदना है। बैंक निफ्टी देख लेंगे, सेम प्रॉब्लम विद बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। 55,200, 15 minutes रेड कैंडल क्लोजिंग, 55,000 जाएगा। ओके, और 55,750, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 56K जाएगा। आप बोलोगे इतना ज़्यादा नो ट्रेड जोन क्यों, कौन देता है? क्या करें, क्योंकि अगर अब भी मैं बताना जाऊं तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। इसको इंट्राडे में ये नो ट्रेड जोन को कैच करना बहुत सिंपल रहेगा। बट अगर मैं आज आपको बता रहा हूं तो ये लेवल्स है जो एक्चुअली काम करेंगे, ये लेवल्स है जो एक्चुअली काम करेंगे। नो ट्रेड जोन में भी ट्रेड बन सकते हैं, बट हम उसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताएंगे। अब आइए देखते हैं माज़गांव डॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फंटास्टिक है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि ऊपर जाएगा। और क्योंकि आप देखोगे तो डिफेंस के सभी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, माज़गांव भी जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पीएनबी जो भी कंसोलिडेशन होना था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। 140 के ऊपर इनफैक्ट 200 तक जाने के चांसेस है। कौन से? 120 के बाद। तो 120 के बाद स्ट्रेट अवे 200 जाने के, ऑफ कोर्स धीरे धीरे, बट जाने के चांसेस है। बीएससी मेरा ये मानना है कि एक जो सुपर रैली है बीएससी की, ये वाली भी देख लो या ये वाली भी देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो मेरा ये मानना है कि यस, रिजल्ट्स और ओवरऑल जो ट्रैक्शन पकड़ा है वो एक हाथ महीना और चलेगा और उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन आ सकता है। बट यस, बीएससी का स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये हम सभी को मानना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।